हेलो फ्रेंड्स, आज हम शांति मार्ग में बाधाएं और उनकी चुनौतियां जो हैं उनके बारे में जानेंगे। चैलेंजेस एंड बैरियर्स इन पीस वे। शांति मार्ग के बहुत सारे बाधाएं हैं। यानी सबसे पहला है सामाजिक मार्ग में बाधाएं। यानी सामाजिक मार्ग में बाधाएं क्या हैं? हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ वह गति करता है। सामाजिक गतिरोधता के आने पर अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है और नागरिकता की पहली अवस्था सामाजिकता होती है। यदि सामाजिक वातावरण शांत और सुखमय है तो सभी निवासियों एवं शासन तंत्र के लिए क्या है, आराम और सुखद क्षण बन जाता है। यदि सामाजिकता में ठहराव या विरोध की स्थिति आती है तो समाज और प्रशासन दोनों के हालात क्या हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सामाजिकता में कुछ अराजक लोगों के आने पर सामाजिकता दूषित हो जाती है, उनके द्वारा हिंसा की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या है सामाजिक मार्ग में बाधाएं आने के? एक तो पहला यही कारण है कि गरीबी के कारण अशांति उत्पन्न होती है। फिर असमानता के कारण अशांति उत्पन्न होती है। जब असमान व्यवहार या असमानता हो, वहाँ भी जातियों के हितों के टकराव के कारण अशांति उत्पन्न होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्वहन न होने के कारण अराजकता उत्पन्न होती है। आर्थिक असमानता एवं नैतिक पतन के कारण समस्या का पाया जाना एक कारण के रूप में भी सामने आया है। तो अब हम सामाजिक बाधाओं को दूर करने के उपाय जान लें कि सामाजिक मार्ग में आने वाली बाधाएं जो हैं इनको दूर कैसे किया जाए। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए, जिससे हर जाति एवं वर्ग के व्यक्ति को अपना मानकर उससे व्यवहार किया जाए। सामाजिक गुणों का विकास करके सामाजिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके आपसी समरसता बढ़ाई जा सकती है। सरकार द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। फिर दूसरी मार्ग में बाधाएं क्या है? सांस्कृतिक मार्ग में बाधाएं। यानी भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जहाँ एक धर्म की संस्कृति के जानवरों एवं पशुओं की हत्या पर पाबंदी होती है, तो वहीं दूसरे धर्म की संस्कृति में जानवरों एवं पशुओं की पूजा की जाती है। एक धर्म की मान्यताएं एवं परंपराएं अलग होती हैं तो दूसरे धर्म की मान्यताएं और परंपराएं अलग होती हैं। इस विविधताओं से भरे देश में शांति के लिए आवश्यक है कि सांस्कृतिक मान्यताओं एवं परंपराओं में आवश्यक संशोधन किया जाए और इनको दूर करने के हम उपाय जान लें कि सांस्कृतिक मार्ग में जो बाधाएं इनको दूर कैसे किया जाए। जितने भी धर्म हैं यानी विभिन्न धर्म की कुरीतियों को खत्म किया जाए और उसमें आवश्यक क्या है, संशोधन भी किया जाए। सभी धर्मों की संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। वृक्षों के प्रति सम्मान किया जाना चाहिए। जीव जंतुओं के प्रति अहिंसावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक मार्ग में बाधाएं। यानी राजनीतिक पार्टियों द्वारा शांति भंग करना एक आम बात है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने फायदे के लिए समाज और राष्ट्र में हिंसा की घटना कराई जाती हैं, जिससे देश की आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जनता की समझ इतनी विकसित नहीं हो पाती है कि विभिन्न पार्टियों की चालाकियों को समझ सकें तथा उससे सतर्क रहें। राजनीतिक पार्टियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और उसका पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए सामाजिक अशांति पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज को एक सूत्र में पिरोए एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो राजनीतिक मार्ग में बाधाएं हैं उनको दूर कर कैसे किया जाए, यानी सभी पार्टी जितनी भी होती हैं, सभी पार्टियों का उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना हो। पार्टियां चुनाव जीतने के बाद समाज की सेवा के विकास को केंद्र बिंदु में रखकर कार्य करें। नेताओं में समाज सेवा की भावना का विकास किया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अर्हता भी निश्चित की जाए तथा पढ़े लिखे लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो। हड़ताल का रूप
एवं स्वरूप तय किया जाना चाहिए, क्योंकि हड़ताल की आड़ में राजनीतिक पार्टियों द्वारा उसको हिंसा में बदल दिया जाता है और इसका स्वरूप क्या है निश्चित किया जाना चाहिए। फिर है मनोवैज्ञानिक मार्ग में बाधाएं। मनोवैज्ञानिक मार्ग में बाधाएं क्या हैं? यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों में रुचि, मनोवृत्ति आदि के अनुसार विकास होता है। इस यानी जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक पक्ष हैं, जब मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण होता है तो ही वह शांति के साथ जीवन यापन करता है। यदि मानव विकास क्रम में मनोवैज्ञानिक रूप से बालक का विकास नहीं होता है तो उसके मस्तिष्क का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। यानी उसमें अराजकता आ जाती है, जिससे वह झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। जिसमें पूर्ण मानसिक विकास नहीं होगा मस्तिष्क का, तो उसमें क्या है चिड़चिड़ापन का स्वभाव आ जाता है और वह किसी भी समय किसी पर हमला कर सकता है, जिसके लिए ज़रूरत है कि जल्द से जल्द किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। और इन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए? बालकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ भोजन दिया जाना चाहिए। बालकों के अनुचित व्यवहार का समर्थन नहीं करना चाहिए। बालकों को समय समय पर निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी बच्चों की करते रहना चाहिए। बच्चों की समस्याओं को ध्यान एवं गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए और बच्चों की मदद करनी चाहिए। असामान्य बालकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही सब क्या हैं सामाजिक मार्ग में शांति मार्ग में बाधाएं और चुनौतियां हैं। धन्यवाद।